हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 11th क्वेश्चन जिसमें आपको सेल्स गिवन है, प्रॉफिट और लॉस गिवन है। ठीक है, 2 मंथ का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, जनवरी एंड फरवरी की। तो सेल्स आपको गिवन है 38,000 एंड 65,000। सो यहाँ पे जनवरी और फरवरी का आपको जनवरी में प्रॉफिट दिया हुआ और फरवरी का आपको लॉस गिवन है। आपको गिवन इंफॉर्मेशन ब्रेक इवन सेल्स कितनी होंगी यहाँ पे वो कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस जब सेल्स 46,000 है और सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो पीवी रेशो निकालने के लिए चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स हम ये फार्मूला निकालेंगे। सो चेंज इन कंट्रीब्यूशन मीन कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में कितना चेंज आया है। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो एज़ पर गिवन इन्फॉर्मेशन हमारा जो प्रॉफिट में एग्जैक्ट चेंज आया है वो एक टाइम का आपको लॉस दिया है और एक टाइम में आपको प्रॉफिट दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे हम जनवरी के प्रॉफिट में से फरवरी का प्रॉफिट हमने माइनस करना था, लेकिन अगर हमने यहाँ पे जनवरी में लॉस दिया है और फरवरी में प्रॉफिट दिया तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5400 आ जाएगा। और सेल्स में हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, जनवरी की सेल्स और फरवरी सेल्स का डिफरेंस है 27,000 इंटू 100 करेंगे तो पीवी रेशो हमारे पास आ जाएगा 20%। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें फिक्स कॉस्ट भी चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट के निकालने के लिए हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स इंटू पीवी रेशो। ओके, सो सेल्स इंटू पीवी रेशो हम यूज़ करेंगे क्योंकि देखिए पीवी रेशो का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो इसी को यूज़ करके हमने ये फार्मूला बनाया है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू पीवी रेशो को सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें किसी एक मंथ की सेल्स लेनी है, एक मंथ का हमने डाटा लेना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पीरियड फर्स्ट का दैट इज़ जनवरी का डाटा ले लेंगे। तो जनवरी जो उसका सेल्स है दैट इज़ 38,000। ओके, सेल्स इंटू पीवी रेशो आ जाएगा 20%। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7,600। सो यहाँ पे हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट का एक फार्मूला हमारा बनता है, कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन निकाला हुआ है 7,600। तो हम लिखेंगे 7,600 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और लॉस। तो फर्स्ट पीरियड का ही ले रहे हैं हम, इसमें हम जनवरी का डाटा ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो जनवरी का हम डाटा यूज़ करेंगे इसमें। तो ये कंट्रीब्यूशन आएगा 7,600 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करना था, लॉस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉस हमें गिवन है 2,400। ओके, सो यहाँ पे 7,600 कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट हमने निकालना है तो लॉस को हम इस तरफ ले आएंगे तो लॉस प्रॉफिट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7,600 प्लस 2,400 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई 10,000। तो एज़ पर क्वेश्चन हमें निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज़ फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो हमने निकाला हुआ है दैट इज़ 20% और फिक्स कॉस्ट भी हमारे पास आ गया 10,000। तो ब्रेक इवन सेल्स हम निकालेंगे तो दैट इज़ फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स जो आ जाएंगी 50,000। ये पार्ट 1 है क्वेश्चन का। पार्ट 2 में आपको पूछा गया है प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 46,000। तो हमें यहाँ पे डिज़ायर्ड सेल दे रखी है, हमें क्या निकालना है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट निकालना है। सो डिज़ायर्ड सेल का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। ओके, सो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू डिज़ायर्ड सेल्स आ जाएगा हमारे पास। डिवाइड कर देंगे इसको पीवी रेशो के साथ। उसके बाद हमारे पास 10,000 है फिक्स कॉस्ट, डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमें निकालना है, डिज़ायर्ड सेल्स हमें गिवन है। देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रॉफिट और लॉस एट सेल्स 46,000। तो यहाँ पे हमने सेल्स जो है दैट इज़ 46,000। तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ पे 10,000 जो है दैट इज़ फिक्स कॉस्ट
अब ये जो है सेल्स इंटू पीवी रेशो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, 200, 10,000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन ये लॉस है 800 का। तो सेकंड पार्ट जो है प्रॉफिट एट सेल्स 46,000, तो जब सेल्स 46,000 होगी तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा, लॉस आएगा, दैट इज़ 800। थर्ड हमें इसमें दिया है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, तो हमें क्या निकालनी है, डिज़ायर्ड सेल। तो डिज़ायर्ड सेल का यही सेम फार्मूला रहेगा हमारे पास, कंट्रीब्यूशन जो हमने पिछले पार्ट में भी किया, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। ओके, सो यहाँ पे देखिए डिज़ायर्ड सेल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का फार्मूला हमने लिखा फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। सो डिज़ायर्ड सेल्स हमारे पास आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट 10,000 है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट अभी हमने निकाला, अभी हमें दिया हुआ है 5,000, और जो पीवी रेशो है वो है 20%। तो डिज़ायर सेल हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, दैट इज़ 75,000। तो सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 कितनी सेल्स होनी चाहिए, 75,000। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।